हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हम लोग अभिनंदन करते हैं। We have a very simple and powerful message, हमारे पास एक सरल और एक शक्तिशाली का संदेश हमारे पास है, and that is God, who is our Father, loves you so much. वो परमेश्वर के बारे में है जो पिता है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। Bible says God is love. बाइबल कहती है कि परमेश्वर प्रेम है Love cannot remain single. और प्यार क्या है कि अकेला नहीं रहती, It wants to share. इसलिए क्या वो प्रेम अकेला नहीं रहती, इसलिए अपने आप को क्या जाहिर करना चाहती है। That is why God created man. इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया He created in His own image और परमेश्वर अपनी ही क्या है कि रूप में बनाया, to show His love, to share His love. तो अपना प्रेम को उस मनुष्य के जीवन में जाहिर करने के लिए। Because love wants to share all the time. इसे प्रेम किया कि हमेशा अपने आप को लोगों के पास जाहिर करना चाहती है। Because God is love, He wants to share His love to the same person like Him. That's why He created human beings. और परमेश्वर प्रेम है और उस प्रेम को क्या है कि अपने अकेला नहीं रहती, और उस प्रेम को लोगों के पास जाहिर करने के लिए परमेश्वर अपने ही जैसा एक व्यक्ति को बनाया और उसके अंदर में क्या अपना प्रेम को जाहिर किया। That is why, my friends, I am telling you the reason of your existence upon this earth. इसलिए क्या मेरे प्यारों, आप लोगों को इस धरती पर रहने का मकसद को मैं बता रहा हूँ। You are here in this world because of God's love. और आप लोग परमेश्वर का प्रेम की वजह से ही इस धरती पर आप पाए जाते हैं। And another good news is you are in God's image. और उसका और दूसरा अर्थ है कि आप परमेश्वर का स्वरूप में बनाए गए You हो are just like God, my friend. और आप परमेश्वर के जैसे हो। Never think that I am good for nothing. आप कभी भी मत सोचे कि मैं कुछ काम का लायक नहीं हूँ करके, Never think that I am fool. और आप कभी भी क्या मैं एक बेवकूफ के व्यक्ति हूँ करके मत सोचो, Never think that I am here without any purpose. और कभी भी ऐसा मत बोलो कि मैं बिना मकसद की इस धरती पर पाया जाता हूँ God करके। has created you in His image to share His love with you, my friends. और अपना प्रेम को आपके अंदर में जाहिर करने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को उसके स्वरूप में बनाया है। But what happened? Men left God and run away from God. कि परंतु मनुष्य ने परमेश्वर को छोड़ दिया और उससे दूर भागा। That is why death and problems enter into this world. इसलिए कि मृत्यु और पाप इस धरती पर प्रवेश किया, Sin and curse entered into this world. पाप और श्राप इस धरती पर प्रवेश किया। Man separated from God, not God separated from man, but only man run away from God. That is why he is facing lot of issues in this world today. मनुष्य परमेश्वर से अलग हो गया, परंतु परमेश्वर मनुष्य से अलग नहीं हुआ, परंतु इस मनुष्य ने क्या कि परमेश्वर से दूर भागकर उसके जीवन में क्या वो द्वारा इस धरती पर पाप प्रवेश किया। But man is running away from God. What God is doing? God is running after man. देखो तो मनुष्य क्या है कि परमेश्वर से दूर भाग रहा है, परंतु परमेश्वर क्या करते हो जानते हो? वो मनुष्य के पीछे भाग रहा I'm है। telling you good news, my friends. मैं आप लोग को एक शुभ संदेश बता रहा हूँ मेरे प्रियो। It is not you who is trying to run after God. आप वो नहीं हो जो कि आप परमेश्वर का पीछे भागने वाले हो, It is God who is running after you because He loves you so much. परंतु परमेश्वर है जो आपके पीछे भाग रहा है क्योंकि वो आपसे मोहब्बत रखता है। Even while we are sinners, God loves us and He is after us. और जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने हमको प्यार किया क्योंकि वो हमसे प्यार करते हैं। To save us, to rescue us, He is running after us. हमारा पीछे इसलिए वो भाग रहा है कि हमको उद्धार करने के लिए, हमको बचाने के लिए। The tragedy thing in life is if God leaves you, that is a tragedy thing. That is a hell. देखिए मेरे प्रियो, जब आपका जीवन में एक बहुत बड़ा उदास का बात यही होगा कि जब परमेश्वर का आपको छोड़ेगा, उसको आप परमेश्वर आपको छोड़ दिया, उसका मतलब है आपका जिंदगी नर्क बन जाएगा। But the good news is, though you are running away from God, still God is running after you to save you, to rescue you. आप क्या कि परमेश्वर से दूर भागते जा रहे हो, परंतु परमेश्वर आपका पीछे जाकर आपको क्या कि पकड़ना चाहता है और आपको उद्धार करना चाहता है। Finally, He came into this world as a human being so that He can reach out to you more, and He gave His life so that you can come to Him. और देखिए कि वो आखिरी में वो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, अपने आप को दे दिया ताकि आपको उसके पास ले जाए। Wow, what a wonderful thing it is. देखिए मेरे प्रिय, एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। The love brought God heaven from earth. और
प्रेम है ऐसा चीज जो कि परमेश्वर को मनुष्य के पास या धरती के पास लाया। Imagine the love of God, my friends. आप परमेश्वर का प्रेम के बारे में सोचना शुरू कर And दीजिए। look at the cross. You see the love of God manifesting on the cross. आप यदि क्रूस पर देखेंगे तो परमेश्वर का प्रेम उस जगह पर क्या कि प्रकाश हो रहा He है। died on the cross so that you can come to Him. वो आपके लिए मर गया ताकि आप उसके पास आ सको। And your sins are removed, your curse is removed, your shame is removed. आपका लज्जापन, आपकी शराब, आपकी पाप के हटाए दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। He loves you, my friends. वो Today. आपसे प्रेम करता है मेरे प्यारों। Even today, He is loving you. और आज भी वो आपसे प्रेम करते You may हैं। not know Jesus. हो सकता है कि आप यीशु को नहीं जानते Maybe you are हैं। hating Jesus. हो सकता है कि आप यीशु से आप नफरत रखते But हैं, this God is not hating you. परंतु वो परमेश्वर आपसे घृणा नहीं रखते। Because He is your Father. परमेश्वर आपका पिता है। And He is so much of love. वो क्या प्रेम से भरा हुआ है। His heart is for you, my friend. वो उसके हृदय आपके पास है। That is why He is trying to forgive you and rescue you from where you are. इसलिए आपके पाप को क्षमा करते हुए आपको क्या है कि उद्धार करना चाहते हैं। You give your life to Jesus. यदि आप यीशु मसीह को अपना जीवन को दे दे, He gives the life which is abundance and eternal. वो आपको क्या है कि बहुतायत का जीवन या अनंत काल का जीवन दे He देगा। gives His power so that you overcome everything in this world. इस धरती पर सारा चीजों पर जय पाने के लिए वो अपना सामर्थ को आपको देता है। Bible says, whosoever is born of God shall overcome the world. बाइबल कहता है जो परमेश्वर से जन्मा है इस जगत से जय पाया है। You can overcome the sin. आप पाप से जय पाएंगे। You can overcome the sickness. आप बीमार पर जय You पाएंगे। can overcome the poverty. और आप क्या है गरीबी पर जय पाएंगे। You can overcome the witchcraft. आप क्या है कि जादू टोनाओं पर भी जय You पाएंगे। can overcome all kinds of generational curses. आपके पीढ़ी दर पीढ़ी जो श्राप लगे हुए वो सब से भी विजय पाएंगे। The power of the resurrection of Jesus can lift you from where you are and will keep you where He wants you to be. आपको क्या परमेश्वर का पुनरुत्थान शक्ति उठाकर जहां पर आप है और उस जगह पर ले जाएगा जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है। Today, open your heart, my friend. इसीलिए आपका हृदय को प्रभु के लिए खोल दे। Receive Jesus into your heart, आपके हृदय में यीशु को ग्रहण कीजिए and your life will never be the same और again. आपके जीवन जैसा वैसा नहीं रहेगा। This is the only message we have. यही संदेश आपके लिए है But this message will change and turn your life around. कि परंतु इस संदेश आपका जीवन को बदलेगा। God bless you. परमेश्वर आप सबको बरकत दे।